सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, पिता परमेश्वर ने आत्मा की खुराक, रोज़ की रोटी दी है, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सेना के यहोवा पिता परमेश्वर जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। सारी रात आपने संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिया, दिन दिया, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया मेरे यहोवा पिता। हमारे घर परिवारों में बना कर रखा, किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर जी। आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। खुदाबंद अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। मेरे ज़िंदे खुदा पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों से पिता परमेश्वर जी हम नए जीवन को पा जाते हैं पिता, नई उम्मीदों को पा जाते हैं मेरे खुदावन जी। आपके वचन हमारे जीवनों में, ज़िंदगियों में कार्य करें और हज़ार गुना फलों को लेकर आएँ खुदावन जी। कोई भी शैतानी शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर जी बहुत अद्भुत कार्य करें मेरे यहोवा पिता। और आपका पवित्र आत्मा खुदावन जी हमें संभाले पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं, बड़ी बड़ी आशीषों को पा जाते हैं मेरे खुदावन। आपके वचन हमारी मुश्किलों घड़ी में सहायक बनते हैं मेरे खुदावन। पितावन परमेश्वर, आपके वचनों के आधार पर पिता परमेश्वर पर जीवन को बिताएं पिता परमेश्वर जी, और सच्ची शांति को पा जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 4 की 1 नंबर से 8 नंबर तक, 9 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है बीज बोने वाले का दृष्टांत। अब बीज बोया, अब हमें बहुत सी शिक्षाएं देते हैं चर्चों पर कि ये बीज बो, वो बीज बो, अपनी प्रार्थना का बीज बो, अपने दसवंत बो। तो ये किस प्रकार का बीज था जानते हैं। लिखा है, फिर वह झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहने लगा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। अब ये उस समय की बात है जब परमेश्वर के पास बड़ी भीड़ थी और परमेश्वर दृष्टांतों में बातें कर रहे थे। और एक दृष्टांत ऐसा था जो प्रभु उनको सुना रहे थे, या कह लो कि समझाना चाहते थे परमेश्वर दृष्टांत से। तो क्या परमेश्वर समझाते हैं जानते हैं। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और वह गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। हालेलुया। अब इसमें परमेश्वर हमें दृष्टांत के हिसाब से ये समझा रहे हैं कि बीज किस तरह का बोया। मतलब मान लो कह लो किसने बीज बोया, और वो जो बीज था वो कहाँ गिरा, मार्ग के किनारे के, जहाँ बोना था वहाँ नहीं गिरा। और पक्षियों ने क्या किया, उसे उठाकर और चुग लिया। मतलब जैसे मान लो कि हमने आज प्रार्थना सुनी जाकर, या किसी वचन को सुना, और वो वचन क्या हो गया, हमसे चुरा लिया गया। मतलब हमने प्रार्थना करके उसको अपने हृदय में नहीं बसाया, हमने उसको अपने मन में नहीं रखा, और वो वचन पक्षी हमसे क्या कर लिए गए, चुरा कर ले गए। अब कौन से पक्षी, दुष्ट पक्षी कह लो, है ना, जो ताक में रहते हैं खाने के लिए, जैसे कहते हैं ना चील कौवे ताक में रहते हैं कि हम छीन लें और खा लें फटाफट से। तो वो क्या गया, हमारा वो बीज चुग लिया गया। अब कुछ वो कैसे क्या चुग लिया गया, हमारा वचन हमसे दूर हो गया, हमारी शिक्षाएं हमसे दूर हो गई, और वो हमें समझ में नहीं आई, या कह लो कि हमें याद नहीं रही। और दूसरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको मिट्टी ना मिली, और वह गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया। अब क्या कह रहे हैं कि जो जल्दी उग जाता है वो जल्दी क्या होता है, ख़राब भी हो जाता है। एक होता है कि मिट्टी डाली, उसमें खाद फूस डाली, पानी डाला, समय से उसको उगाया और वो अपनी ऋतु के अनुसार फल लेकर आया। एक हमने उसको सुन लिया,
और एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल भी दिया, ना उसको मन में बसाया और ना ही उस पर चले और ना उस पर अमल किया, तो भी वो बीज क्या हो गया, हमारे हृदय तक नहीं पहुंचा और ऊपर ही रह गया और ऊपर से ही कहीं गायब भी हो गया। हालेलुया। और जब सूर्य निकला तो जल गया, ना जड़ पकड़ने के कारण सूख गया। यही हुआ कि जब मुश्किल का घड़ी आई, जब मुश्किल का समय आया, जैसे मैं आपको रोज़ ही कहती हूँ कि जब झगड़े हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हमारे में बीज नहीं होते, जब हमारे प्रभु का आत्मा नहीं होती, हमारे पास वचन नहीं होते, तो हम उन झगड़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। हम क्या कर पाते हैं, और झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, ना खुद समझते हैं और ना किसी को समझा पाते हैं। अगर वही बीज जो जड़ पकड़ा हुआ होता, हमारी आत्मा के अंदर गया होता, हमारे शरीर की गहराइयों में वो गया होता, हमारे मुंह से हमें याद होता, हमारे दिमाग में बैठा होता, हमने उसका रोज़ नियम के अनुसार पालन किया होता, उसे रोज़ याद किया होता, तो मुश्किल की घड़ी में हम उसका इस्तेमाल करते और वो क्या होता, फलदायक होता। पर जब हमें वो याद ही नहीं रहा, हमने उसको मन में नहीं बसाया, तो उसका क्या हुआ, उसने जड़ नहीं पकड़ी, जिसके कारण वो क्या हो गया, सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल ना लाया। कुछ ऐसी झाड़ियों में चला गया जहाँ पर कि ना तो उसको पानी मिला, ना उसको खाद मिली, ना उसको जल मिला, तो वो क्या, झाड़ियों में ही छिपा रह गया। मतलब वो किसी के भी काम नहीं आया, किसी के भी समझाने को। जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो आज हमारे पास कोई आया हो अपना दुख लेकर, और हम आपस वचन होते तो हम समझा पाते, उसको तसल्ली दे पाते, शांति दे पाते, तो वो कहाँ रह गया, झाड़ियों में छिपा ही रह गया। और परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। अब कुछ अच्छी भूमि पर जो बीज गिरते हैं वो कौन से बीज होते हैं, जो हमें याद रह जाते हैं, जो किसी का भला करने के काम आते हैं, जो किसी की मुश्किल परेशानियों को दूर करने के काम आते हैं, जो किसी की मुसीबतों में उसको सही राह पर लेकर जाते हैं। ऐसे भी बीज होते हैं। वो कौन से होते हैं, जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं और वचनों को याद रखते हैं और उस वचनों पर मनन करते हैं, और मुश्किल घड़ी में जब उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो बीज क्या होते हैं, फलवंत होते हैं। और कोई वो क्या करते हैं, वो कोई 30 गुना फल लेके आता है। मान लो अगर हमें थोड़ा सा याद है, हमने थोड़ा सा समझाया, तो उसको थोड़ा सा ही समझ आया हो, पर वो कार्य करता है, वो 30 गुना फल लेकर आया। और कोई 50 गुना फल लेकर आया, कोई 100 गुना फल लेकर आया, और कोई 1000 गुना फल लेके आया। मतलब जिसने उसको जिस रीति से लिया, उतना ही वो फलवंत हुआ। अब कहते हैं ना, एक छोटे से बच्चे को जब हम पालते हैं, नहलाना, धुलाना, प्यार करना, दूध पिलाना, कैसे हम उसको थोड़ा देकर उसको बड़ा तक करते हैं। ऐसे जब हम घर में पौधा लगाते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। जब एक हरी मिर्च का या बैंगन का ही पौधा लगाते हैं तो रोज़ पानी डालते हैं और रोज़ देखते हैं इसकी बेल कितनी बड़ी, इसमें कोई फल उगा कि नहीं, बीज फटा कि नहीं फटा, फूल ऋतु आई कि नहीं आई, फल लगा कि नहीं लगा। ऐसे ही तो वो जब फल लेकर आता है तो हमें कितना खुश होता है कि मैंने इस पौधे को पाला था तो आज ये फल लेकर आया है। ऐसे ही अगर हम मन में प्रार्थनाओं वाला बीज रखेंगे, अगर हम अपने मन में वचनों वाला बीज रखेंगे और सही समय पर उसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी ज़िंदगियों में वो फल लेकर आएगा, खुशहाली लेकर आएगा, शांति लेकर आएगा, और दूसरों को भी शांति देने वाला होगा और दूसरों को भी प्रेम देने वाला। कहते हैं जब अपना हृदय प्रेम से, दया से भरा होगा, तो हम दूसरों को भी वही चीज़ देंगे जो हमारे पास होगी। अगर हमारे में अशांति होगी तो हम दूसरे वाले पर चिल्लाएंगे, गुस्सा ही करेंगे, और सामने वाले पर उसका प्रभाव अशांति वाला ही पड़ेगा। और जब हमारे में प्रेम होगा, हमारे में आत्मा के फल होंगे, तो वो फल क्या करेंगे, अच्छे फल जो होंगे वो अच्छा ही दिखाएंगे, अच्छा ही बीजेंगे, अच्छा ही काटेंगे, अच्छा ही बटोरेंगे और अच्छा ही पाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदावंद, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप जलाली परमेश्वर है खुदावंद। पिता परमेश्वर जी, खुदावंद हमें भी पिता परमेश्वर जी अच्छा बीज बनाओ पिता परमेश्वर जी, जो 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना नहीं पिता परमेश्वर जी, बल्कि 1000 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर जी। और सच्ची शांति हमें दो, ताकि दूसरों को हम सच्ची शांति दे सकें पिता परमेश्वर जी। अच्छे गुण हमें दो, ताकि दूसरों को भी हम अच्छे गुण दे सकें पिता परमेश्वर जी। अच्छा स्वभाव
स्वभाव दो, ताकि हमें देखकर दूसरे भी हमारे से अच्छा स्वभाव पाएँ पिता परमेश्वर जी। जितने भी मन किसी के आज अशांत हैं पिता परमेश्वर जी, चिंतित हैं पिता परमेश्वर जी, आज उनके सबको मनों की चिंता और अशांति पिता परमेश्वर जी खत्म हो जाए और सच्ची शांति को वो पा जाएं मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह इन सब पर बना रहे, प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।